Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 20। अरे शालिनी, तुम इस वक्त? क्या हुआ? क्यों विक्की, क्या ज़रूरी है कि जब मैं तुम्हें फ़ोन करूं तो कुछ हुआ ही हो? उसने फुसफुसाती आवाज़ में कहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुमने पहली बार फ़ोन किया, वो भी रात को, तो मुझे लगा कोई ज़रूरी बात ही होगी। अरे नहीं, बस खाना खाकर छत पर टहलने आई थी, तो सोचा आज तुमसे ही बात कर लूँ। उसकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे मैं उसका पता नहीं कितना पुराना दोस्त था, जिसे उसने अपने खाली वक्त में फ़ोन किया था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर दोस्तों की तरह यहाँ वहाँ की बातें कर भी लेगी तो क्या हर्ज है। तुमने अंजलि को फ़ोन क्यों नहीं मिलाया? मिलाया तो था, पर अंजलि ने उठाया नहीं। फ़ोन तो मैंने संदीप को भी मिलाया था, पर वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर है, इसलिए अभी बात नहीं कर पाया, उसने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें भी कोई काम है तो बेशक रख दो, वो ताना सा देती हुई बोली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे विक्की, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बढ़िया है। दिन भर तुम काफ़ी व्यस्त रहते होंगे। हाँ, रहता तो हूँ। तो कभी कभार ब्रेक भी ले लिया करो। वैसे तो कभी लेता नहीं, मगर अब मजबूरन ब्रेक लेना पड़ेगा। मजबूरन? वो क्यों? वो दरअसल हमने एक प्लॉट खरीदा है, तो माँ ने घर बनवाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, जिसके लिए मुझे कुछ महीने शोरूम से छुट्टी रखकर रोज़ प्लॉट पर जाना होगा, ताकि काम अपनी नज़रों के सामने करवा सकूं। वाह, तुम लोगों का नया घर बन रहा है? हाँ, कुछ ही दिन में काम शुरू हो जाएगा। विक्की, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? अब तक मैं बड़ी सहजता से उससे बात कर पा रहा था, मगर उसके सवाल पर मैं ठिठक गया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका सीधा जवाब मैं दे नहीं सकता था, और उल्टा मैं देना नहीं चाहता था। फिर भी जब उसने सवाल पूछा तो मुझे जवाब तो देना ही था। तुम्हारे बारे में? मैं समझा नहीं, मैंने गला साफ करते हुए कहा। यही कि तुम अंजलि की काफ़ी अच्छी दोस्त हो। ये तो तुम्हारे पास मेरी जानकारी है, तुम्हारा अपना ख्याल नहीं। मैंने ख्याल पूछा है। शालिनी, मुझे इतनी बारीक बातें समझ नहीं आती। मैं जो सोचता हूँ बता दिया। वैसे भी मैं तुम्हें अंजलि की वजह से जानता हूँ, इसके आगे और कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। यार, तुम्हें अंजलि से हट के कोई बात समझ नहीं आती क्या? वो अक्सर ऐसी बातें कहकर हंस पड़ती थी। मेरे दिल में उस वक्त ख्याल आया कि ये लड़की जिस दिन से मुझसे टकराई है, तब से कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर कहती है कि मैं इसकी तरफ तवज्जो दूँ। तो जाहिर है इसके दिल में यही है कि मैं इससे बात करूँ। अगर ये इतना ही दिल से मुझसे बात करना चाह रही है तो थोड़ी सी बातें कर भी लूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें कौन सी धोखेबाजी वाली बात होगी? मुझे क्या समझ आता है अभी मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मैंने बात को टाला। तो समझाओ। नहीं, छोड़ो, किसी और दिन बताऊंगा। वैसे संदीप के क्या हाल है? ठीक है, वो भी। एक बात कहूँ? हाँ, कहो। क्या तुम ये बात अंजलि को बताओगे कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था? उसके सवाल पर मुझे हैरानी हुई, और साथ ही उसके दिमाग में जो चल रहा था उसकी पहली झलक मिली। हाँ, क्यों? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैंने संदेह जताया। देखो विकी, तुम विदेश में रहकर आए हो, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि अंजलि के मुकाबले तुम्हारा जहन खुला हुआ होगा। इसलिए मेरा तुम्हें यूँ फ़ोन करना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, मगर मुझे डर है कि कहीं अंजलि इस बात का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। वैसे हैरानी की बात है, मुझसे तुम पहली बार बात कर रही हो, फिर भी मेरे जहन के अंदाजे लगा पा रही हो, मगर जिस दोस्त के साथ सालों से हो उसका जहन नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। अच्छा, नहीं बताऊँगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने तब तक मुझसे कोई नाजायज़ बात नहीं की थी जिसमें अंजलि और मेरे रिश्ते को उससे कोई खतरा हो। फिर उसने कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम को मैं अंजलि से कुछ देर के लिए मिलने गया। बातों ही बातों में मैंने उससे ये बात कुरेदने की कोशिश की क्या पिछली रात शालिनी का उसके पास
कोई फ़ोन आया था? पर अंजलि की बातों से समझ आया कि शालिनी ने उसे कोई फ़ोन नहीं किया था। एक पल को तो मैं सोच में पड़ गया कि शालिनी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं समझ गया कि शालिनी के मन में कुछ चल रहा है, पर वह मुझ पर इस बात को जाहिर नहीं करना चाहती। मेरे दिल में एक बार यह भी ख्याल आया कि मैं यह बात अंजलि को बता दूं कि कल रात शालिनी ने मुझे फ़ोन किया था, पर फिर सोचा छोड़ो, बेकार ही इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए। पर मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं शालिनी से यह बात ज़रूर पूछूंगा कि उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। रात खाने के बाद मैं करीब 10 बजे घर से बाहर निकला और शालिनी को फ़ोन किया। अरे वाह, आज ये चांद कहाँ से निकला? आज तो बड़े बड़े लोग फ़ोन कर रहे हैं, शालिनी मजाक में बोली। और शालिनी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कभी फ़ोन करोगे। दरअसल मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया है। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि बात को जाने देता हूँ, पर मुझसे रहा ना गया तो सोचा क्यों ना तुमसे पूछ ही लूँ। हाँ पूछो ना, ऐसी क्या बात है? शालिनी, कल रात को तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ? हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि बातें करने के लिए पहले तुमने अंजलि को फ़ोन किया था, मगर जब उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तब तुमने मुझे फ़ोन किया। मगर कल रात तो तुमने अंजलि को कोई फ़ोन किया ही नहीं। मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। शालिनी, क्या तुम सुन रही हो? मैं सुन रही हूँ विकी। ये सच है कि मैंने झूठ कहा था। उसने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया। पर क्यों? मुझे झूठ कहना पड़ा। वही तो पूछ रहा हूँ कि झूठ क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मेरे पास तुम्हें फ़ोन करने का कोई जायज़ मकसद नहीं था, इसलिए अपनी बात पर पर्दा डालने के लिए मुझे कुछ तो बोलना था। मैं क्या कहती कि मैंने बिना किसी काम रात के 10 बजे सीधा तुम्हें फ़ोन मिला दिया। इसलिए जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा, मगर तुम झूठ नहीं भी बोलती तो भी मैं तुम्हारे बारे में कोई विचार नहीं बनाता। शालिनी, मैं इतना तंग ज़हन आदमी नहीं हूँ, मैंने झुंझलाकर कहा। विकी, ये ठीक है कि तुम कुछ नहीं सोचते, मगर ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं, इसलिए एहतियातन झूठ कह दिया। शालिनी की बातें सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। विकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें सब सच सच बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? मेरे इतना कहते ही वो रोने लगी। मुझे फ़ोन पर उसकी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। शालिनी, शालिनी क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने रुआसी आवाज़ में कहा। विकी, मैं बहुत परेशान हूँ। काफ़ी दिनों से जब भी तुम्हें देखती थी तो सोचती थी कि शायद तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो। मदद? तुम्हें किस लिए मदद चाहिए? दरअसल कोई बात है जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकते हो? जब उसने इस तरह लाचारगी दिखाकर मिलने की विनती की तो मैं झट से मना ना कर पाया, मगर मैं झट से हाँ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त मेरे दिल में इसी बात के ख्याल से सिरहन चढ़ गई कि अंजलि के साथ ये गलत होगा। मैंने उसकी परेशानी के साथ ज़्यादा भावनात्मक ना होते हुए दिमाग से काम लेना सही समझा। पर तुम यही फ़ोन पर क्यों नहीं बता देती कि क्या परेशानी है? नहीं, मैं अपनी बात फ़ोन पर नहीं समझा सकती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब मेरे कहने पर भी उसने मिलने का विचार त्यागा नहीं तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं एक अजीब उलझन में फंस चुका था। बताओ विकी, मिलोगे? उस दिन सामने से रोती हुई कोई लड़की मुझसे मदद मांग रही थी, सो बदकिस्मती से मैं मना न कर सका। ठीक है, मैं कल शाम तुमसे मिलता हूँ। थैंक यू विकी। हाँ भरने के बाद मैंने अपने दिल को समझाया कि किसी से एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है, और जब कोई अपनी परेशानी की वजह से मिलना चाहता है तो हर्ज ही क्या है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार मिलकर सुन लेता हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। पता नहीं उसको क्या परेशानी है, एक बार मिलकर जानना तो चाहिए कि आखिर वो रो क्यों रही थी। उन दिनों अंजलि तो पूरे जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लग चुकी थी, इसलिए पिछली मुलाकात में उसने और मैंने तय किया था कि इम्तिहानों तक हम न के बराबर ही फ़ोन पर बात करेंगे और मिलेंगे भी तो सिर्फ इम्तिहानों के बाद। इसलिए अंजलि के फ़ोन और मुलाकातों से उन दिनों मैं आज़ाद था, तो शालिनी से बेफिक्री से मिला जा सकता था। अगली शाम मैं शालिनी से मिलने निकला।
जैसे जैसे मैं उसकी बताई हुई जगह की तरफ जा रहा था वैसे वैसे मेरा कलेजा भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मन दो हिस्सों में बंट गया हो। एक हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि ये गलत है, मुझे अंजलि के पीठ पीछे शालिनी से नहीं मिलना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा अपनी ही दलीलें दे रहा था कि किसी से मिलने में कोई बुराई नहीं, क्या पता उसकी कोई परेशानी मेरे द्वारा ही हल हो जाए। आखिरकार मैं बोझल कदमों से ही शालिनी के पास पहुंच गया। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। वो कैसी लग रही थी या उसने क्या पहना था, इस बात पर मेरा कोई ध्यान नहीं था। मैं तो बस अपने ही अंदर के तराजू में कभी एक पल्ले पर तो कभी दूसरे पल्ले पर गेंद की तरह टप्पे खा रहा था। उसी उलझन में मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। मुझे लग रहा है तुम वक्त से पहले ही पहुंच गई। नहीं, बस अभी तुमसे 5 मिनट पहले ही आई हूं। कुछ खाने को मंगाया है या नहीं? मैंने पूछा। अभी तक तो नहीं। रुको, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। वेटर को ऑर्डर देने के बाद मैंने पूछा, अब कहो क्या हुआ, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? आज वो हमेशा की तरह हंस बोल नहीं रही थी। आज वो काफी गंभीर चेहरे के साथ बैठी थी। क्या हुआ बताओ। विक्की, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुमकिन होगी तो जरूर करूंगा। विक्की, तुम संदीप को तो जानते हो? हाँ। मैंने हल्के कंधे उचकाए। विक्की, मैं संदीप से बहुत ज्यादा परेशान हूं। पर क्यों? विक्की, मैं चाहती हूँ कि संदीप किसी भी तरह से मेरा पीछा छोड़ दे। देखो, जो कहना है साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। विक्की, दरअसल संदीप और मैं पिछले 7 साल से एक साथ हैं, मगर ये 7 साल का लंबा वक्त सिर्फ मजबूरी में तय हुआ है। मजबूरी में? क्यों? दरअसल 7 साल पहले मैंने अनजाने में संदीप से दोस्ती कर ली थी। उस वक्त मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, मगर धीरे धीरे जब उसे जाना तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। वो कब चीखने लगेगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं अगर किसी वजह से उससे मिलने को मना कर देती थी तो वो पागलों की तरह मेरे घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता था। कई बार तो वो मुझे थप्पड़ मार चुका है, और तो और बात बात पर मेरे बाल पकड़कर मेरा सिर हिला देता है। विक्की, मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और ना ही मैं उससे कोई प्यार करती हूँ। सिर्फ मजबूरी में उसके साथ हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है? छोड़ दो उसे। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी हुई है कि अगर मैंने उसे कभी छोड़ने की कोशिश की तो वो या तो खुद को मार डालेगा या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा कि मैं किसी और के साथ रहने लायक नहीं बचूंगी। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे, ये क्या बात है? कोई गुंडागर्दी थोड़ी है। जिसका जिसके साथ मन होगा वो उसके साथ रहेगा। वो कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? और अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो तुम्हें उसको छोड़ने का बिल्कुल अधिकार है। विक्की, मगर वो मुझे धमकियां देता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे कॉलेज आकर तमाशा कर देगा या फिर मेरे चेहरे पर एसिड फेंक देगा। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए दंग रह गया। मुझे लगा शालिनी जैसी बेबाक लड़की इस तरह से किसी लड़के को क्यों बर्दाश्त कर रही थी। शालिनी, वैसे तो तुम काफी हिम्मत वाली लगती हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम संदीप जैसे लड़के से क्यों डर रही हो। विक्की, तुम्हें नहीं पता, एक बार मैंने संदीप से पूरे 6 दिन बात नहीं की थी, तो 7वें दिन उसने अपनी नस काट ली और अपनी माँ को बेहोशी की हालत में यही कहा कि नस उसने मेरी वजह से काटी है। विक्की, संदीप मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, मगर उसका इस अनकीपना देखकर अब मुझे बहुत डर लगता है। मैं ऐसे आदमी के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहती जिसका कुछ भरोसा ही नहीं कि कब क्या कर दे। शालिनी, क्या ये सब अंजलि को पता है? नहीं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं कभी किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती। जिस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है, मैं वो परेशानी उसको क्यों बताऊं? पर शालिनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी ये परेशानी मैं हल कर सकता हूं? विकी, कोई भी लड़का मेरा दोस्त नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि संदीप को कोई लड़का ही सबक सिखा सकता है, इसलिए मैंने कभी अंजलि को ये सब नहीं बताया। अच्छा, एक काम करो, तुम मुझे संदीप का नंबर दो, मैं उससे एक बार बात करूंगा। विक्की, मगर तुम उससे क्या बात करोगे? तुम नंबर तो दो, बात भी मैं कर ही लूंगा, मगर पहले तुम पक्के यकीन से बताओ कि तुम वाकई संदीप को छोड़ने के लिए राजी हो। हाँ बिल्कुल, अभी के अभी मैं उससे अपनी जान हर कीमत पर छुड़ाना चाहती हूँ। तो ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस मुश्किल से जरूर निकाल लूंगा।
मगर विकी मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर तुमने उसको फ़ोन किया तो उसके बाद मैं घर के बाहर कैसे निकलूंगी। उसकी फिक्र तुम ना करो, अभी तो फ़िलहाल तुम लोगों के इम्तिहान चल रहे हैं और अंजलि और मैं ही तुम्हें लेने और छोड़ने आते हैं। तो मैं उसे यही बता दूंगा कि अब मेरी और तुम्हारी दोस्ती हो गई है, इसलिए तुम्हारी तरफ मुड़कर भी ना देखे। मैंने शालिनी को तसल्ली दी और घर भेज दिया। उस वक्त मुझे उस पर थोड़ा तरस भी आया कि कैसे वो एक पागल को इतने सालों से सिर्फ डर की वजह से बर्दाश्त कर रही थी।